उत्तर प्रदेश बोर्ड 2026 के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। प्रश्न नंबर 1, कार्बन के अपरूप क्या हैं? कार्बन के अपरूप वे होते हैं जिनमें एक ही तत्व अर्थात कार्बन के विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट और फुलरेन। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संतृप्त यौगिक जिन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, उन्हें हम संतृप्त यौगिक कहते हैं, जैसे एथीन C2H6 और मीथेन CH4। ये सभी संतृप्त यौगिक के उदाहरण हैं। असंतृप्त यौगिक जिन कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंध होता है, उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अर्थात कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंध होगा तो वो असंतृप्त कहलाएगा, जैसे एथीन C2H4 और एथाइन C2H2। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, समायोगी श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। ये वे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है, परंतु संरचना या गुणधर्म में भिन्नता होती है, उन्हें हम समायोगी श्रेणी कहते हैं, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8। प्रश्न नंबर 4, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? उत्तर, कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म श्रृंखलन और चतुसंयोजकता है। श्रृंखलन वह क्षमता है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखलाएं और वलय बना सकता है। चतुसंयोजकता का अर्थ है कि एक कार्बन परमाणु अपने बाह्य कोश में या बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिससे वह 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना सकता है। इसे चतुसंयोजकता कार्बन के गुण कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दहन क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है, जैसे मीथेन का दहन CH4 + 2O2 = CO2 + H2O 2H2O, जिसमें ऊर्जा का दहन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण द्वारा समझाओ। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिस कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथेन C2H6 में केवल एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिस कार्बन परमाणु के बीच दोहरा या तिहरा बंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथीन हो गया C2H4 और एथाइन हो गया C2H6। ऑक्सीकरण क्या होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, अर्थात जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या हाइड्रोजन खोते हैं, हाइड्रोजन का खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर एथेनोइक अम्ल बनता है। प्रश्न नंबर 8, प्रतिस्थापन क्रिया क्या है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब किसी यौगिक के एक तत्व की जगह दूसरा तत्व ले लेता है, अर्थात एक की जगह जब दूसरा चला जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं, अर्थात यह प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में CH4 + Cl2, तो ये बनता है CH3Cl और HCl, ये बाहर होता है, दूसरे की जगह पे चला जाता है। ऑक्सीकारक क्या है? जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4।
प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोजनीकरण क्या है? यह भी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया इसे अवश्य पढ़ें। किसी असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त बनाने की प्रक्रिया ही हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे एथीन में हम H2 जोड़ दें तो एथेन बन जाता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग क्यों नहीं बनता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग क्यों नहीं बनता? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित रहते हैं जो साबुन के साथ अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए झाग नहीं बनता है। एथेनोइक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड तथा प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।